So I am tired from birthday week and all the headache in my life, and I really need a pamper session. तो आज का दिन हम निकालेंगे अपने स्किन को, बॉडी को, हेयर को पैम्पर करने में. I really need this pamper routine. So yes, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैम्पर सेशन से. ओके, सबसे पहले जो मेरा मेन कंसर्न है विच इज़ हेयर रिमूवल, बिकॉज यू कैन सी आई हैव a nice hair growth. There's nothing gross about it. I just want to feel nice on my birthday. That's why I'm just gonna remove everything out. And second is of course skincare, and third is of course my hair. यही तीन मेजर चीज़ें हम करने वाले हैं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं. सो या आई जस्ट वांट टू शो यू द बिफोर फर्स्ट. अपने बाल तो देख लिए, पैरों पे भी बहुत सारे हैं. आई नीड टू रिमूव दैट बिकॉज ये जो मेरे हाथों की ग्रोथ है ये है 2 से 3 हफ्तों की, एंड जो मेरे पैरों पे है वो है 2 महीनों की. मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. बर्थडे वीक तो बर्थडे वीक नॉर्मल शेड्यूल भी फॉलो करना था, दैट्स वाई. सो या देयर इज नथिंग ग्रॉस अबाउट इट यार, प्लीज़ बी चिल. एंड या अगर तुम्हें पैम्पर सेशन करना है तुम भी अपना सारा सामान लेकर आ जाओ, मस्त वेगी करेंगे, मजा आएगा. ऑल्सो जस्ट मेरे हेयर वेयर को खोल कर दिखाऊंगी क्या हाल हो रखा है. बट फेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सारे पोर्स ब्लॉक हो रखी है, सारी जगह एक्ने हो रखे हैं. यहाँ पे भी हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है. इसको भी 2 हफ्ते हो गए हैं. फेशियल हेयर भी आ रहे हैं. सो फेस पे बहुत सारा काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर केयर, सेकेंड थिंग बॉडी केयर, थर्ड इज फेस केयर, स्किन केयर, बॉडी वी वांट टू कॉल, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज नेल केयर. नेल केयर में बोले तो हम अपने इन पुराने घटिया एंड चिप नेल पेंट को रिमूव करके इसके ऊपर हम स्टिक ऑन नेल्स लगाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या नेल केयर मैं करूँगी कल बिकॉज ये 24 आवर्स ग्लो अप चैलेंज है. तो नेल केयर मैं करूँगी कल. आज का जो कंसर्न है कि ये तीनों मैं आज करूँ. सो या आई एम एक्साइटेड. सो लेट्स गो. चलो पैम्पर सेशन स्टार्ट करते हैं. बालों की भी हालत दिखा देती हूँ मैं. ऑल्सो मेरे यहाँ पे सैलून खुल चुके हैं, बट आई डोंट वांट टू गो आउट एंड अपना हेयर कट करवाना मैं जल्दी बाहर जाके. तो मैं इतने सालों से घर पे ही थोड़ा टाइम जैसे करती हूँ वैसे ही मैं करूँगी. नथिंग मेजर. मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है बालों की. एक टाइम तो यहाँ तक की लेंथ थी, बट ठीक है, होपफुली मैं जल्दी कटा पाऊँगी. बट माई हेयर फील्स अ वेरी स्टिकी. गर्मी इतनी ज़्यादा है, तीसरे दिन तक तो हेयर वॉश करना ही पड़ रहा है. तो दिस इज माई चंपू हालत. एंड या तो अब मैं अपने इस ऑयल से, आई लव दिस ऑयल अ लॉट. मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुकी इस बारे में. एंड अभी इससे अपने आपको मसाज दूंगी फॉर 10 to 15 मिनट्स. उसके बाद आधा पौना घंटा छोड़ के बालों में तेल कर हेड वॉश करूँगी. देन हम प्रिपेयर करेंगे हेयर मास्क. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयलिंग. मुझे ऑयल को हीट अप करके यूज़ करना पसंद नहीं है. इसकी वजह से मैं अपने पाम में ही उसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ. देन अपनी स्कैल्प पे मसाज करना स्टार्ट करती हूँ. ऑनेस्टली बताओ, जो फुटेज है वो 15 मिनट की थी. मतलब मैंने 15 मिनट अगर अपने बालों को मसाज करा है या स्कैल्प को मसाज करा है तो आप 5 मिनट तो ज़रूर कर सकते हैं. दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग पार्ट ऑफ योर पैम्पर सेशन. तो इसको बिल्कुल भी मत भूलना. अब मैं अच्छे तरीके से कॉम्ब करके एक अच्छा सा बन बना लूँगी. एंड उस बन को मैंने रखा था 40 मिनट्स तक. उसके बाद आई जस्ट वॉश ऑफ माई हेयर. ओके, हेयर मास्क बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, कर्ड एंड नीम पाउडर. थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा हेयर मास्क बना लो. मस्त वाली चम्पी के बाद बाल धुल चुके हैं. और बाल धुलने के बाद हल्के गीले बालों को कॉम्ब कर लो और एक इस तरीके का कपड़ा पहनो जो आपको खराब होने में आपको कोई दुख ना हो. एंड उसके बाद लगाओ हेयर मास्क. हेयर मास्क धीरे धीरे लगाओ, मसाज करो, दही की ठंडक लो और हेयर मास्क के मज़े लो. बिकॉज हमने इसमें नीम पाउडर डाला है तो प्लीज़ ध्यान रखना कि उसको स्कैल्प पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो. अगर आपको स्कैल्प में इचनेस रहेगी या कुछ भी, अगर आपको स्कैल्प में दिक्कत है, नीम पाउडर उससे फाइट करने में हेल्प करता है. एंड कर्ड जो है आपके बालों को स्मूथ एंड हेवी दिखाने में हेल्प करती है. अब मैं सेंटर पार्टीशन से ही एक लोअर पोनी बना लूँगी. अगर आपको कर्ल रखना पसंद है अपने बालों में तो आप बन बना सकते हैं. हेयर मास्क लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं. इसको लगाने के बाद थोड़ा खोलने में दिक्कत आएगी और आपके बाल थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, बट जस्ट वॉश इट ऑफ. यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरे गीले बालों में
कंघी नहीं करनी है, हमें डैम्प हेयर में कंघी करनी है। पूरे बालों में अच्छे तरीके से कंघी कर लो ताकि आपको पता चले कि आपको कितने बाल कट करने हैं। मैं स्ट्रेट करना प्रेफर नहीं करती, बस कॉम्ब करो अच्छे तरीके से एंड देन कटिंग स्टार्ट करो। और जो इसमें बालों की कटिंग है मैंने बहुत कम दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसकी वजह से मैंने ऐसे बहुत कम दिखाई है। और आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे खुद करना पसंद है, इसकी वजह से मैं करती हूँ। मेरी वीडियो से बिल्कुल भी गाइड लेकर खुद मत करना क्योंकि अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मतलब क्या है ये फेस, क्या कर रही हूँ मैं? बट ठीक है, आप हेयर कटिंग एंजॉय करो, मेरे फेस को भी। ये ट्विस्ट वाली टेक्निक मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ एंड मुझे पर्सनली यही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से अपने फ्रंट के बाल इसी तरीके से कट करती हूँ। और ये सेम टेक्निक मैं अपने फ्रंट बैंग्स, फ्रिंजेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, उसके लिए भी यही यूज करती हूँ। Okay, hair care is done. Time of body care. You shave my legs and मैं शेविंग ही प्रेफर करती हूँ। वैक्सिंग में मेरा फंडा थोड़ा अलग है। आई वाज लाइक 2 महीने 3 महीने शेविंग कर लो, देन एक बार बीच में आके वैक्स करवाओ, मैं ऐसे चलती हूँ। तो अभी तो वैसे भी घर पर ही है, तो शेविंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई यूज़ वीनस के रेजर्स एंड मैं वो दोनों यूज़ कर चुकी हूँ, बट करंटली आई एम यूजिंग वीनस वो वाला बार्स वाला पर्पल वाला, वो यूज़ कर रही हूँ। वैसे ब्लू वाला भी मैं कर चुकी हूँ, नेक्स्ट मैं ब्लू वाला ही मंगाऊंगी। मुझे लगता है पर्पल वाले के बस नाम के पैसे लिए जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अभी नॉर्मल बॉडी वॉश से बात किया था। देन उसके बाद हम गोना यूज़ दिस गुड वाइब्स का हवाना मैंगो जेल, सॉरी मैंगो स्क्रब। इट्स अ वेरी नाइस। मैं अपने स्पेशली पैरों के लिए यूज़ करती हूँ, बस पैर थोड़े ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो ये मैंगो काफ़ी सही है। देन आई यूज़ दिस फिनिश करेजर एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, फॉर शेविंग मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, लाइक बॉडी वॉश, कंडीशनर, एलोवेरा जेल, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। बट आई थिंक मैं बॉडी वॉश यूज़ करूँगी। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से दैट hair growth is normal. I love to shave. If you don't like to shave, please don't shave. It's just my personal choice. And जो मेरे पैरों पे बाल है, प्लीज़ इसको देख के क्रॉस आउट मत होना। ये 2 months, more than 2 months हो चुके हैं कि मैंने वैक्स और शेव कुछ भी नहीं करा है। दिस इज माई हेयर ग्रोथ। आई डोंट नो इतना कैमरा पे दिख रही है नहीं दिख रही, बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ हेयर एंड आई रियली वांट टू रिमूव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस स्पीड पे देख रहे हो वो है 8 की स्पीड। इसकी वजह से इतना मत सोचना कि मैं बहुत हार्शली स्क्रब कर रही हूँ। नो, फर्स्ट स्क्रब योर बॉडी, वॉश इट ऑफ, अपनी स्किन को वापस गीला करो, अप्लाई बॉडी वॉश एंड देन शेव इट। व्हाट आई डू मैं आपको बस वो बता रही हूँ। वॉश करने के बाद मैं हर जगह बॉडी लोशन अप्लाई कर लूँगी एक्सेप्ट माई नी, बिकॉज वहाँ पे मुझे पील ऑफ मास्क अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे मेरा पील ऑफ मास्क हो करा है मेरी नीज पे, तो मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट क्यों करना, हैंड शेविंग स्टार्ट कर दे बिकॉज इसमें भी टाइम जाएगा। सो या ऑल्सो आई नीड टू अप्लाई मास्क फॉर माई अंडर आर्म्स बिकॉज वो मैंने 3-4 दिन पहले ही शेव कर लिया था। तो मैं पूरी बॉडी पे एंड हर जगह से यही यूज़ करती हूँ। ये है एवरयूथ का टैन रिमूवल पैक, तो मैं अपने आर्मपिट से लगा लूँगी। जब तक मैं शेव करूँगी जब तक ये सूख जाएगा एंड देन आई जस्ट गोना वॉश इट ऑफ। इट्स डन। I just gonna wash my hands, then हम अपने हाथों को स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। ओके, आई नो ये मास्क थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ऐसे काम चलाना पड़ेगा। सो इफ़ यू सी मेरे जो हेयर ग्रोथ है वो तो पूरी है ही, बट मेरे जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा टैन भी है। मेरे लेग्स टैन नहीं होते, मेरे हाथ बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने यूज़ करा था मैंगो स्क्रब और हाथों पे मैं यूज़ करूँगी टैन रिमूवल स्क्रब। देखिए से वेट कर लिया, देन टर्न ऑफ स्क्रब। अगेन आप ये स्क्रबिंग वाला पार्ट 6 की स्पीड पे देख रहे हो, तो बहुत सॉफ्टली स्क्रब करो। टाइम टू वॉश द स्क्रब, नॉट पैक एंड आई डोंट रिमेंबर कि मेरे हाथ इतने सॉफ्ट कब थे। बहुत ही डैम स्किन है इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत पानी है। सो अब मैं लूँगी अपना बॉडी वॉश। वही सेम प्रोसीजर जो हमने पैरों पे करा था, बॉडी वॉश, देन वीनस से हम करेंगे शेव। ये हाथ एकदम मस्त हो गया। आई लव माय हैंड। ओके, सो दोनों हाथ एकदम से लेकर शेव हो चुके हैं और पैक भी सूख गया, तो इसको और हर चीज़ को रिमूव करके अभी यहाँ पे स्ट्रेन रह गई वॉश ऑफ होने के बाद। आई स्वेयर शेविंग के बाद मॉइस्चराइज से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो ये मत भूलना। चलो जब तक हमारा पील ऑफ मास्क भी ड्राई हो चुका है इसको पील करते हैं।
ओके जब मैं पूरा पील कर रही थी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, तो इतने से पील में काम चला लो, उसके बाद वॉश ऑफ कर लो, देन मॉइस्चराइज कर लो। टाइम फॉर स्किन केयर, माय फेस फील सो टायर्ड, ओ माय गॉड। सो आई चेंज इनटू टैंक टॉप बिकॉज स्किन केयर करने में थोड़ा इजी रहेगा। ऑल्सो आई एम रियली टायर्ड बिकॉज पैम्पर सेशन ऑल्सो 3 बार चढ़कर आई है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बट होपफुली स्किन केयर मुझे थोड़ा बेटर फील कराएगा। आई जस्ट होप फॉर दैट। एंड या स्किन केयर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जस्ट वांट टू शेयर दैट कि आज मैंने वीडियो पोस्ट करी है, आई लेट माय फ्रेंड्स पिक माय मेकअप। तो अगर आपने ना देखा तो जस्ट लिंक राइट देयर, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो या वी जस्ट गेट स्टार्टेड विद द स्किन केयर। ओके मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा जूम इन कर लिया, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि फेशियल हेयर स्किन का टेक्सचर सब कुछ नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन ऐसी थी। तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, आपको इस साइड की स्किन दिखाऊंगी। Yeah, I have pores, I have facial hair, I have bumps on my skin, everything I have. So yeah, अब हम करेंगे स्किन केयर। दिस इज़ अ लॉन्ग एयर स्किन केयर, लाइक दिस इज़ द स्किन केयर जो मैं मंथ में एक बार ही करती हूँ, तो जस्ट मैं अच्छी बेबी की तरह फील करूँ, दैट्स व्हाई। एक अच्छे हेवी स्किन केयर के स्टार्ट हमेशा क्लेंजिंग से होते हैं, तो आई एम यूजिंग फेस वॉश टू क्लेंज आउट एवरी डर्ट जो मेरी स्किन के अपर लेयर पे है। टाइम फॉर स्क्रब, मैं स्क्रब बहुत ही जेंटली कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसके बाद अपना फेस शेव करना ही है, तो ज़्यादा एक्सफोलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोज पे से वाइट हेड्स और अपने पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए मैं चारकोल यूज कर रही हूँ, और पूरे फेस पे मैं रॉ आलमंड ऑयल से मसाज कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। नकल्स पे भी ऑयल लगाकर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज कर रही हूँ। टाइम फॉर फेस शेविंग। अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो मैं आई बटन पे एक वीडियो लिंक कर दूंगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं यूजुअली अपनी आईब्रोज, अपने अपर लिप्स एंड अपने फेस के साइड्स में सब कुछ नॉर्मली शेव करती ही हूँ। ऑल्सो अगर आपको ऑयल के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक लेयर एलोवेरा जेल की भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल के ऊपर भी एलोवेरा जेल लगाकर फिर शेव करी है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या यूज़ करना है। आफ्टर फेस शेविंग आई डजंट वॉश माई फेस। मैंने माइसेलर वाटर से बस फेस को क्लेंस कर लिया। देन सैंडलवुड का ये फेस पैक है, ये पूरे फेस पे लगा लिया ताकि मेरा फेस को थोड़ा काम महसूस हो। चारकोल पील ऑफ करा एंड लास्टली लिप स्क्रब करे। ओके फेस वॉश वाले सारे काम हो गए। माई स्किन फील सो नाइस। अब मैं इसके बाद टोनर लगाऊंगी, लिप बाम लगाऊंगी, उसके बाद शीट मास्क यूज करूंगी। शीट मास्क के लिए मैंने आगे कुछ बोल रखा है, प्लीज वो सुन लेना। One thing I just want to quickly mention is that कि मैं शीट मास्क वैसे यूज़ नहीं करती, फॉर सम स्पेशल इवेंट मैं यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। ऑल्सो आप देखो इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आई लव टू यूज़ रोजिप सिरम, तो मैं उसकी बहुत सारी बॉटल मेरे पास खाली हो रखी है, तो मैं उसके अंदर पोर कर लेती हूँ। स्टूडियो में कोई खाली बॉटल है नहीं, बट मैं इसको ऐसे ही घर तक लेकर जाऊँगी एंड देन आई जस्ट वांट टू पोर इट। मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो 10 मिनट छोड़ रही हूँ। उसके बाद जहाँ तक लाइक इसके शीट मास्क के बाद यू डजंट नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर। इसके बाद सिर्फ मैं टोनर एंड अंडर आई क्रीम लगाऊंगी, दैट्स इट। आफ्टर 10 मिनट आई जस्ट रिमूव माय शीट मास्क, थोड़ा मसाज करा, देन टोनर एंड अंडर आई क्रीम, जैसे मैंने आपको बोला था। सो स्किन केयर इज डन एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मैं लग रही हूँ तेल की दुकान, बट आई डोंट फील लाइक इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लाइक जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तुमने देखा था मैं कितने डल मूड में थी। अब आई एम लविंग माई स्किन इज लिटरली वेरी सॉफ्ट लाइक बेबी स्किन। आई नो मेरी स्किन पे अभी भी टेक्सचर है, बट स्किन को सिर्फ ग्लो के लिए मैंने सारा पैम्पर सेशन करा, दैट्स इट। आई एम लविंग माई स्किन अ लॉट। ये थी मेरी स्किन केयर नेल्स एंड लास्टली मैं अपनी पुरानी नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं फेक नेल्स लगा पाऊँ। तो आई अप्लाई दिस फेक नेल्स, और मैंने जब ये यूज़ करा ना, तो आप फिनिशिंग देख रहे हो, फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है, मिली जो मुझको चाहिए थी। तो इसकी वजह से मुझे एक हाथ पे बचा है, क्योंकि मैंने सोचा कैमरे के सामने लगाऊंगी, तो उसमें मैं यूज़ करूँगी दिस मिस क्लियर का नेल ग्लू। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, ऐसा मैंने सुना है। सो या आई वांट टू ट्राई दिस। अगर आपके पास ये नेल कटर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू नीड नेल कटर, अब बफर जो आप अपने नेल्स के ऊपर से स्किन निकाल सको, नेल फाइलर ऑफ कोर्स, लाइक इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सो यस, ये मेरे 3 औजार एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग फेक नेल्स। ये 24 लाई थी मैं, एंड इसमें से कुछ मैंने अपने नाखून के हिसाब से निकाल लिए। नेल्स कट कर लेते ना तो 2-2 लेयर नहीं लगती, इसलिए नेल्स कट कर लो, देन फाइलर से शेप मैं फाइल कर सकती हूँ, मैंने कर दिया, बट अभी भी आई नो ये ख़राब है, बट कौन से दिखने वाले, क्या करना। बफर से मैं नेल्स के ऊपर की स्किन को बफ करूँगी।
नेल्स को बफ करने के बाद मैं उस पर नेल ग्लू लगाऊंगी एंड साथ साथ अपने नेल्स को चिपकाती जाऊंगी। लास्टली जितनी मुझे लेंथ चाहिए उस हिसाब से कट करके फाइल कर लूंगी ताकि बिल्कुल भी शार्प ना हो। ओके, ये है नेल ग्लू वाले, ये है नेल स्टिकर वाले। स्टिकर वाले पे वो फिनिश नहीं आई है, ग्लू वाले पे वो फिनिश है, बाकी ये है फ्रेंच नेल्स। तो इसमें सब कुछ दिखना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फ्रेंच नेल्स नहीं मंगवाऊंगी। आपसे सच बताऊं, मुझे इतने अच्छे नहीं लग रही है। होगा इस वीडियो का एंड। बाकी अगर आपको मेकअप लुक देखना है कि मैं कौन सा क्या करूँगी, तो उसकी आपको देखनी पड़ेगी कल की वीडियो।